हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। र्यूमर मिलके एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हम करने वाले हैं बहुत सारे लोगों की, सलमान खान की, शाहरुख खान की, जॉन विक की, टॉम हॉलैंड की, उसका भी स्पाइडरमैन शैनमैन आ रहा है, कार्तिक आर्यन की, सारे अच्छे अच्छे स्टार्स की हम बात कर रहे हैं। सलमान खान की स्पेसिफिकली दो तीन न्यूज हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं आज के दिन। क्योंकि फिर आएंगे हम सलमान खान और संजय दत्त के ऊपर कि क्या वो जो पिक्चर इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आ रही है, नेक्स्ट एकदम अल्फा मेल वाली, वो बनने भी वाली है कि ये सब हवा में ही है। हाँ, ठीक है, तो बात करते हैं। 10th नंबर पे हम पहले बात करेंगे मोहित सूरी की आशिकी की, क्योंकि उन्होंने पहले आशिकी बनाई थी और उन्होंने जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया था मूवी को, वो जेनविनली काफी ज्यादा अलग तरीके का था। और ये जो पेयरिंग है, जो यूजुअली आदित्य रॉय कपूर कहीं और नहीं जमे, वो इस तरीके के रोल में क्या जमे। और अगर आप आशिकी आज की डेट में सोचते हो, तो आपको लगता है कि या तो पुराने जमाने के जो राहुल रॉय थे वो आ जाएं, या फिर आप बोलते हो कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर आ जाएं। और आज के जमाने में तो राहुल रॉय कौन है किसी को पता भी नहीं, लेकिन आदित्य और श्रद्धा की जो जोड़ी है वो एकदम कमाल की लगी है। तो ये एक और पिक्चर लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चढ़ा रहे हैं कार्तिक आर्यन को किसी तरीके से कि भाई आप आशिकी आशिकी कर रहे हो, आप मूवी करके आ रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि असली आशिकी होती क्या है, क्योंकि आशिकी का जो राइटफुल डायरेक्टर होना चाहिए था, मैं होना चाहिए था, मुझे मिला नहीं चांस, तो मैं करके दिखाऊंगा। तो अगर बन जाएगी तो ठीक है। किस तरीके का ट्रीटमेंट आता है ओरिजिनल पेयर के साथ, मजा आएगा देखने के लिए। एक सैड सिंगर जो गुमनामियों में चला गया है, वैसा ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरी मूवी आ रही है म्यूजिकल जो है कार्तिक आर्यन की, उसके अंदर भी वो बड़ी दाढ़ी बाल में सेम ही तरीके के जोन में लग रहा है कि एक बिल्कुल ही डोलड्रम्स में एक जना है, खत्म हुआ हुआ इंसान है। शायद सक्सेसफुल है लेकिन एट द सेम टाइम मन से सक्सेसफुल नहीं है। वो सब चीजें जो हैं अब दोबारा नहीं देख पाएंगे हम, मेरे ख्याल से। तो 9th नंबर पे चलते हैं। जो केसरी का ट्रेलर है, जो टीजर तो खैर बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत मजा आया उसको देख के। फिर जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त आया। अब इसका ट्रेलर कल आएगा। अब इसका जब ट्रेलर आएगा 11 साढ़े 11 बजे का टाइम मुझे बताया गया है कि इतने बजे के आसपास आएगा, तो देख लेना। मैं अभी रिएक्शन भी दूंगा, रिव्यू भी दूंगा, दोनों ही करेंगे। बट मजेदार तरीके का ये होना चाहिए। और ये मजा है ना, ये एक्चुअली मैं रॉन्ग वर्ड है बोलते हुए भी मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जो हुआ उस टाइम के ऊपर वो मजेदार नहीं था, वो खून खुलाने खोल देने वाला था। और यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने के लिए कि उस टाइम पे हुआ क्या था, एक ये। और दूसरा मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि है पंजाब की कहानी जहाँ पर पंजाबी एक प्राइमरी लैंग्वेज है, बट एट द सेम टाइम अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो एक साउथ इंडियन है। नायर मेरे ख्याल से मलयाली होते हैं। अब वो किस तरीके से डायलेक्ट पकड़ते हैं और किस तरीके से ये डिलीवर होता है, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे जो अंग्रेजी भी बोली जाती थी, दैट वाज मोर टुवर्ड्स ब्रिटिश एक्सेंट। तो वो थोड़ी न्यूट्रल इंग्लिश जिसे बोला जाता है, तो उस जोन के अंदर वो हुआ करती थी। अब ये कैसे मैनेज करेंगे वो देखने वाली बात होगी। या पूरा ये हिंदी में ही होगा, पंजाबी में होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, पता नहीं। ठीक है, तो ये जब टीजर आया था तो ये मुझे थोड़ी सी कमी खली थी। 8th नंबर पे चलते हैं हम फटाफट से। अभिषेक बच्चन का जो किंग वाला लुक है, जिसके अंदर शाहरुख खान भी होंगे, जो अपनी बेटी या मुंह बोली बेटी को बचाने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है, किंग जब पहले सबसे पहले अनाउंस हुई थी, सुजॉय घोष बना रहे थे जब इसको, तब बड़ा क्लियर था कि ये बिच्छू का रीमेक है। नॉट एग्जैक्टली जो बिच्छू का भी ओरिजिनल है उसका है ये। फिर बीच में बहुत सालों तक मूवी बनी नहीं, 2 साल ही हो गए लगभग लगभग, और इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया। फिर ये मूवी वो वाली ऑर्डिनरी मूवी नहीं रहेगी जो ओरिजिनली थी, लियोन द प्रोफेशनल। अब ये किंग बन गई है। किंग खान का पहले इन्नू चुन्नू सा रोल था, और मेन सुहाना खान का लॉन्च था इसके अंदर ढंग से। अब ये सुहाना खान के ऊपर फोकस तो होगी, लेकिन ये पूरा फुल फ्लेज शाहरुख खान का रोल है, जो कि ओरिजिनल मूवी में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये बिल्कुल ही नए तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, और काफी कुछ उसके अंदर चेंज हो जाएगा। एक बेसिक प्रेमाइस जरूर होगा, एक लड़की को बचाना है, लेकिन काफी डिफरेंट होगा ये। ठीक है, तो जिनको भी लग रहा है कि यार ये रीमेक के जोन के अंदर ना चला जाए, तो रेस्ट एश्योर्ड ये वैसे आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करनी चाहिए। अभिषेक बच्चन जो होंगे मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर पुलिस ऑफिसर का रोल लगाएंगे, जो ओरिजिनल के अंदर भी था। और वो जो क्रू कट वाला जो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये भी काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। अब हंसल मेहता जो है वो काफी बढ़िया पिक्चरें बनाते हैं। जय मेहता उनके लड़के हैं, वो जॉम्बी की पिक्चर बना रहे हैं, जॉम्बी थीम को लेके, और वो बनाएंगे रणवीर सिंह के साथ, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली 2027 के अंदर बननी शुरू होगी। और शायद उसी साल रिलीज भी हो जाए, लेकिन तब तक अभी यही न्यूज़ है कि ये बनने वाली है, और ये लॉक भी हो गया है आपस में संगठन के, हम ऐसा कुछ करेंगे। अभी आजकल के जो संगठन है ना, समझ में नहीं आते। अगर 8-10 संगठन हो रहे हैं तो 2 तो रह जाते हैं, बाकी 6 सब चेंज हो जाते हैं। तो ये अभी न्यूज़ की तरह ही लेना, र्यूमर की तरह ही लेना। ये बने ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो मैं र्यूमर की तरह ही ले रहा हूँ इसको कि ये होगा कि नहीं होगा, बहुत आगे की बात है, 2-2.5 साल आगे होएगा, फिर बनेगा, बहुत आगे। देखो सलमान खान का जो
जिस तरीके का वो इंसान है, मैंने आपको अपने बॉक्स ऑफिस रिजल्ट के टाइम के ऊपर भी बताया था कि किस तरीके से सब लोग अप्रिशिएट करते हैं सलमान खान को कि आपने हर एक को कॉल आउट दिया जब उनकी पिक्चर रिलीज हो रही होती है, लेकिन आपको कोई कॉल आउट नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ा अजीब तो है ये देखने के कि भाई ऐसा क्यों होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो उन्होंने आंसर दिया कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे देने की ज़रूरत नहीं, मेरे बड़े सारे फैन्स हैं, ये इनडायरेक्टली। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, सबको ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही बोलूँगा कि कहीं न कहीं ना ही इज़ गेटिंग मिसयूज्ड। और ये मैं पॉइंट अभी यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। जब मैं पॉइंट नंबर 1 पे आऊँगा ना, आपको लगेगा कि फिर से ही इज़ गेटिंग मिसयूज्ड। ठीक है? अब ये कैसे हो रहा है वो बताता हूँ मैं अभी आपको। 5th पॉइंट पे चलते हैं। धर्मा प्रोडक्शन और कार्तिक आर्यन का बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गया। पहले तो एक दूसरे के गर्दन दबा रहे थे। कार्तिक आर्यन को भी फुटेज मिल गई थी कि धर्मा ने मेरे को ऐसे कर दिया, मेरे को वैसे कर दिया, उसके बाद मेरे को किसी ने नहीं लिया, ऐसे करके वो रो रहा था, बिलक रहा था, मैं बहुत सारा आउटसाइडर हूँ, मेरे को किसी ने नहीं लिया, ऐसे करके वो बच्चे की तरह बिलक रहा था। ठीक है, जैसे ही उसको मिलने लगी तो अब उसका रैंप वॉक वगैरह देख लेना, सब कुछ देख लेना। ऐसे रैंप वॉक तो छोड़ो, बिहाइंड द सीन के अंदर एहसान कर रहा है धरती के ऊपर। तो मैं यही बोलूंगा कि ये सारे लोग एक जैसे ही होते हैं। जब स्टार्डम आता है तो दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। एवरीबडी इन एंड अराउंड कार्तिक आर्यन सेज दैट ही इज अ पीआर गाय, बिकॉज ही इज वेरी एरोगेंट, ही इज वेरी सेल्फिश, बट एट द सेम टाइम द प्रोजेक्शन इज दैट ही इज अ वेरी नोना बच्चा। तो मैं किसी को डीमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उल्टा बोल के उल्टा बोल रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं ये। ठीक है, मैं कोई कार्तिक आर्यन, कोई सलमान खान, शाहरुख खान, कोई बॉबी देओल, ये सब प्रोजेक्शंस पे ही जी रहे हैं। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम नन्हे बच्चे हैं, वो एक्चुअली है नहीं। ठीक है, अब धर्मा प्रोडक्शन को समझ में आ गया कि जितने भी ओल्ड एज वाले हो गए, एक तो वो 100 करोड़ रुपए मांगते हैं, पिक्चरें उनकी फिर भी नहीं चलती हैं, तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ जो 30-40 करोड़ रुपए में आ जाए, मैक्सिमम हायर साइड पे वो भी आ जाए, और उसके बाद मैं 100 सवा करोड़ में पिक्चर बना लूँ और मैं कोशिश करूँ कि 150 करोड़ कमा लूँ, विच इज पॉसिबल। तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और आज की डेट में कार्तिक आर्यन की चलती है, तो उन्होंने बोला कि यार एक पिक्चर नहीं, एक तो हम बनाएंगे, तू तू मेरी, मैं तेरा, और तेरा मेरा हेरा, जो भी वो पिक्चर है। उसके अलावा हम ट्रायोलॉजी भी साथ में साइन ऑफ कर लेते हैं, तो 3 पिक्चरों को और साइन हो गया, तो 4 पिक्चरें करने वाले हैं साथ में। और ये जो ट्रायोलॉजी होगी, ये एक कॉमेडी फ्रेंचाइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिंग निकालनी होती है वो तो कार्तिक आर्यन से अभी तो नहीं हो पाती, लेकिन ये कॉमेडी वाले जो झोल झाल है ना, ये ठीक है, ये कर लेता है। मतलब जहाँ जो चीज़ वो कर सकता है, दिखता दिखता भी ठीक ठाक है। जो इसके प्लस पॉइंट है वो है, टॉल है, बाकियों से तो अच्छा दिखता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसको हीरो बोलूँ, कि राजकुमार राव को बोलूँ, तो मैं इसी को बोलूंगा यार हीरो। ठीक है, तो उस सेंस में तो ये हीरो मटेरियल है। 4th नंबर पे चलते हैं। टॉम हैलेंड की जो स्पाइडरमैन 4 है, उसका नामकरण करा ब्रांड न्यू डे। अभी ऐसा क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि 2008 के अंदर जो मूवी आई थी जिसके अंदर स्पाइडरमैन कौन है वो सब भूल गए थे, उससे इसका कुछ लिंकेज बताया जा रहा है। अब क्या लिंकेज होगा, कैसे होगा? ब्रांड न्यू डे के अंदर बिल्कुल ही रीबूट हो जाएगा, फिर तो 5, 6, 7 भी बनेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्पाइडरमैन अभी तक निकल के आए हैं, और उनके पास एज भी है। तो ये 4 पे स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ये चलती रहे। जबरदस्ती का कीड़ा के हम अपना 4-5 हो गए तो चेंज कर देते हैं, ऐसा ना करें। अब दिल लग गया है तो थोड़ा सा, जब तक यंग एज है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 6-7 तक तो जा सकते हैं तो कर दें, इसके साथ चलता रहे। ठीक है, जॉन विक 5 भी आ रही है और ये कैनो रीव्स के साथ ही आ रही है, और इसको टीज किया गया है कि कैनो रीव्स की जो ग्रेव है उसके ऊपर था बाय बाय कियानो रीव्स, जैसे जॉन विक का नाम लिखा हुआ था। तो फिर जॉन विक आएगा कैसे? तो उसके पीछे दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि जॉन विक मर गया है, तो ये प्रीक्वल टाइप के जोन के अंदर जाएगा, और ऐसी एक कहानी आपको सुनाई जाएगी जो और कोई डायमेंशन ऑफ जॉन विक वर्ल्ड खोल देगी, और ज्यादा कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एक दूसरी थ्योरी है जो मेरे दिमाग में थ्योरी चल रही है। देखो, व्हेन यू डाई इन टू मैनर्स। वन, योर नेम डाइज विद यू, और यू फिजिकली डाई। मतलब डाई डाई मतलब भगवान के पास पहुंच गए, या फिर आपका नाम ही खत्म हो गया। तो आपका नाम ही खत्म हो गया तो उसकी भी ग्रेव हो सकती है। तो मतलब आप कैनो रीव्स रह गया, जॉन विक मर गया, तो ये एक ऑर्डिनरी इंसान है। मेरे दिमाग में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अचानक से एक और रीबूट है। हो सकता है कि कैनो रीव्स की जो स्किल सेट है, जो उसके तरीके से वो गोलियां शोलियां चलाता है, वो तो रह जाएगा, बट द सेम टाइम ये जो आपका कॉन्टिनेंटल होटल और टेबल की कहानी थोड़ी सी साइडलाइन हो जाएगी, जो कि अच्छा ही है। आपको एक और डायमेंशन ऑफ जॉन विक दिख सकता है, और रीबूटेड फॉर्म में। किसी को नहीं पता जॉन विक कौन है, और उससे अब दोबारा से कोई पंगा लेना आएगा तो फिर से ये सटक जाएगा ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये हो गया
अगर इसी तरीके से जैसे मैं सोच रहा हूँ तो मेरे ख्याल से यार बता दो यार उनको कि ऐसा ही कुछ बना दो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जॉन विक विल बी जॉन विक 10 ऑल्सो देन। तो ये सब है, और वैसे भी जॉन विक का वर्ल्ड खत्म नहीं होने वाला है। जो केन दिखाया था इसमें अंधा, उसकी एक अलग फिल्म बन रही है। बैलरीना के अंदर खुद जॉन विक का कुछ एक कैमियो है, वो तो ट्रेलर के अंदर भी थोड़ा टीज कर दिया गया है। नहीं करना चाहिए था आइडिया, लेकिन कर दिया है। वो सब भी हो रहा है, तो ये जॉन विक इतनी आसानी से तो नहीं हटने वाला, क्योंकि काफी सॉलिड फ्रेंचाइज है, और जॉन विक 4 सबसे ज्यादा चलने वाली पिक्चर थी। अब विजय थलापति और जया नयागन जो पिक्चर आ रही है इनकी, ये रिलीज होगी 9 जैन 2026 को, ये तय कर दिया गया है। और जो अमेजोन है उन्होंने बोला बड़ी अच्छी बात है, आपने डेट अनाउंस करी, हम पैसे अनाउंस कर देते हैं। 120 करोड़ रुपए ले लो, घर ऐश करो। तो वैसे भी आपको पता है 150-200 करोड़ रुपए तो विजय थलापति ले जाते हैं, पिक्चर बनाने की कॉस्ट 300 करोड़ टाइप्स होती है, उसमें से 120 करोड़ तो इन्होंने ही दे दिए हैं। बाकी रिस्क जो होगा वो ज्यादातर तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है आजकल, प्रोड्यूसर तो फिर भी पैसे अपने सिक्योर कर लेता है। तो ये था। अब आते हैं सलमान खान के ऊपर। सलमान खान संजय दत्त इकट्ठे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है। दोनों की जो इक्वेशन ऑफलाइन है वो ऑनलाइन दिखेगी, बहुत अच्छी बात है। दोनों अल्फा मेल हैं और अल्फा मेल का कैरेक्टर करने वाले हैं, लेकिन नाम है गंगाराम। यहाँ से थोड़ा स्लो डाउन हुआ मेरा दिमाग कि यार नाम जो है थोड़ा सा मॉडर्न और थोड़ा सा अपबीट रखते तो ज्यादा अच्छा था। गंगाराम, थोड़ा मैं ओल्ड एज में चला गया, राम तेरी गंगा मैली के जोन के अंदर चला गया मैं। अब एक क्रिश अहीर नाम के इंसान है जो सलमान खान फिल्म्स के अंदर उनका प्रोडक्शन हैंडल करते हैं, और बहुत सारी फिल्में जो हुई हैं उनमें उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग दिया है, ऐसा सुनने में आया। वो डायरेक्टर होंगे इसके। अब ये देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फिर से कहीं बेरोजगार योजना तो नहीं चल रही मैं हो, या मैं ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी गन कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि सलमान खान को फिर से मिसयूज किया जा रहा है कि बता दिया सर ये बड़ी स्टोरी है, यही देखना चाहते हैं लोग, और जो बंदा अपने डायरेक्टर के एम्बिशन रखना चाहता है वही आ गया और उसने फिर से यूज कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जेन्युइनली टैलेंटेड हो, इसको चांस ना मिल रहा हो। सलमान खान ने बहुत लोगों को चांस दिया तो उसको चांस मिल रहा है। यू नेवर नो, बट एट द फेस ऑफ इट, बिकॉज Salman Khan has done so many mistakes of lately related to his film choices and the people he has associated with. It seems that he should have worked with a director with a renowned name and who has given consistent, successful films, not with this person. So I'm slightly surprised with this choice. तो ये बोला जा रहा है कि ये जल्दी ही बनेगी और किक 2 के बाद बननी शुरू होगी ये, ऐसा बोला जा रहा है। और जुलाई 2026 के अंदर इसको रिलीज भी किया जाएगा। जल्दी जल्दी 6-6 महीने के शूट होंगे किक 2 के अंदर भी, और फिर इस पिक्चर के भी, और इसके लिए एक और प्रोडक्शन हाउस भी आएगा। अब नया बंदा आएगा, अभी भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हम अभी अनाउंस कर रहे हैं, फिर एक प्रोडक्शन हाउस को और चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल की है, मतलब कि ये र्यूमर है भाई। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपने एक्साइटमेंट लेवल्स को रखना। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो बात मैंने बोली थी ना पहले भी, यूज हो रहे हैं, मिस यूज हो रहे हैं, क्या होगा, ये पिक्चर कंफर्म्ड नहीं है भाई, इसको र्यूमर साइड पे ही रखना। होगा नहीं होगा पता नहीं है ये, ठीक है। तो डोंट हैव योर एक्सपेक्टेशंस वेरी वेरी हाई। वी विल सी कि जब ये ऑफिशियली अनाउंस होती है, तब तक के लिए ठंडा रखो, क्योंकि अटली 6 के बाद तो जबरदस्ती की एक्साइटमेंट लाइफ में रखनी ही नहीं है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। इफ यू लाइकिंग दीज वीडियोस, एक ही काम करना है, चाहे सब्सक्राइब करो ना करो, शेयर करो यार लोगों के साथ, मस्ती करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, जब मैं सब्सक्राइब बोलता हूँ, मुझे कोई ये व्यूज का लालच नहीं होता, मुझे ये लालच होता है कि जो लाइक माइंडेड लोग आते हैं ना, जब ये लिख देते हैं पॉजिटिव नमस्कार सर, कोई बोलता है कि ईद मुबारक सर, बोलता है दिवाली, हैप्पी होली, और सब तमीज के दायरे के अंदर रहता है, तो मुझे लगता है कि शायद छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन है कि इतना ज्यादा हु हल्ला गाली गलौज के बीच में एक ऐसा चैनल है जो थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से चल रहा है और यहाँ के सारे लोग थोड़े सभ्य तरीके के हैं, ये इंटेंशन रहती है मेरी। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कम्युनिटी बननी चाहिए तो जरूर शेयर करना वीडियो। बाय।